जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे लेटरों को जो वर्डों के अंदर साइलेंट रहते हैं। वो लिखे हुए तो होते हैं वर्डों के अंदर, लेकिन अपनी ध्वनि, अपनी आवाज़ नहीं देते। क्यों नहीं देते, उसके पीछे क्या पैटर्न काम करता है, क्या तरीका काम करता है, उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा बी लेटर को। बी लेटर कब जो है अपनी आवाज़ नहीं देता, तो हम जो है देखते हैं कुछ एक वर्डों को एग्जाम्पल के तौर पर, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि बी अपनी आवाज़ कब नहीं देता वर्ड के अंदर, जब ये यूज़ किया जाए। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर COMB, कोम यानी कंघा। इस एग्जाम्पल में आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि वर्ड के लास्ट में बी है और बी के तुरंत पहले जो है आपका M आया हुआ है। तो यहाँ पर बी अपनी आवाज़, यानी बी जो लेटर है अपनी आवाज़, अपनी साउंड नहीं दे रहा है, बाकी सभी लेटर दे रहे हैं। नेक्स्ट है आपका LAMB, लैम। इसी में भी इसी तरीके से है, लैम मैमना होता है। THUMB, थम यानी अंगूठा। आपने ये वर्ड पहले भी रीड करे होंगे, पहले भी इनका उच्चारण किया होगा, लेकिन आपको ये पैटर्न, ये तरीका आपको शायद न दिखा हो जो मैंने आपको अब बताया है। तीनों वर्डों को आप ध्यान से देखो तो आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा। ठीक है, लास्ट में जो है M और B एक साथ ये दोनों लेटर आए हुए हैं, तो एक पैटर्न है तीनों जो वर्डों में। तो इस तरीके के पैटर्न के आप जो भी वर्ड देखोगे तो उसमें आपका जो है 99% इसी तरीके से वो वर्ड रीड करे जाएंगे। ठीक है, यानी उनमें जो है आपका बी वो लेटर साइलेंट होगा। नेक्स्ट आइए जान लेते हैं कि सी कब जो है साइलेंट होता है वर्डों के अंदर। जो सी लेटर है ये शब्दों के अंदर, और जो आपके वर्ड है उनके अंदर कब साइलेंट हो जाता है सी लेटर। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया है SENT, सेंट। एस के तुरंत बाद आपका सी आया हुआ है। ठीक है, तो सेंट होता है एक इत्र। नेक्स्ट एग्जांपल है साइंस, SCIENCE, साइंस यानी विज्ञान। नेक्स्ट है SCENE, सीन यानी दृश्य। तीनों का पैटर्न आप ध्यान से देखें, आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि वर्ड के स्टार्टिंग में एस सभी में मौजूद है, एस के तुरंत बाद आपका सी आया हुआ है। ठीक है, तो ये एक पैटर्न, एक तरीका आपको साफ साफ जो इंडिकेट करता है, इशारा करता है। तो इस तरीके के पैटर्न के जो आपको वर्ड होंगे वो इसी तरीके से रीड करे जाएंगे, उनमें से इसी तरीके से साइलेंट रहेगा। अब आइए जानते हैं वर्डों के अंदर डी लेटर कब साइलेंट होता है। तो एग्जांपल के तौर पर मैं आपको कुछ वर्ड लेकर आया हूँ, जैसे BUDGET, बजट। BRIDGE, ब्रिज यानी पुल। MIDGET, मिजट यानी बोना। तो तीनों वर्डों को अगर आप ध्यान से देखो तो इनमें जो है DGE, ये आपका तीनों लेटर एक साथ आए हुए हैं। ठीक है, अगर इस तरीके के पैटर्न के, आप पैटर्न को ध्यान रखना बस, अगर इस तरीके के पैटर्न के आपको वर्ड मिलते हैं तो उनमें जो है डी आपको साइलेंट मिलेगा, यानी डी की आवाज़ नहीं होगी। अब पी लेटर को देख लेते हैं कि पी लेटर कब जो है वर्डों के अंदर साइलेंट होता है। तो एक एग्जांपल है यहाँ पर PSYCHE, यानी साइका यानी आत्मा कहा जाता है, यानी साइका जो बोलते हैं वो आत्मा को कहते हैं या मानस को। तो यहाँ पर पी जो है वो लेटर साइलेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका PSYCHIATRIST, यानी साइकेट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक। आपने ये वर्ड कितनी बार सुना भी होगा। ठीक है, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो मनोचिकित्सक होते हैं, दिमाग को पढ़ने वाले होते हैं। तो इस तरीके के पैटर्न के जो वर्ड होंगे वो इसी तरीके से रीड करे जाएंगे, उनमें आपका जो है पी वो साइलेंट होगा, यानी पी जो लेटर वो साइलेंट रहेगा। आप पैटर्न को ध्यान से देख लीजिए, स्टार्टिंग में पी मिलेगा और पी के तुरंत बाद, ठीक है, अंग्रेजी का कोई लेटर है, अंग्रेजी का कोई वर्ड है, उस वर्ड के शुरू में स्टार्टिंग में जो पी आया हुआ है और पी के तुरंत बाद जो आपका एस और वाई है। ठीक है, यानी पी, एस और वाई, ये तीन लेटर एक साथ आए हुए हैं अंग्रेजी के किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में। तो वहाँ पर समझ जाना कि पी जो लेटर होगा वो आपका साइलेंट होगा, वो साइलेंट रहेगा, वो अपनी आवाज़ जनरेट नहीं करेगा, वो अपनी आवाज़ नहीं देगा।
नेक्स्ट आपका जी लेटर कब साइलेंट रहता है वर्ड के अंदर। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया पहला SIGN साइन यानी चिन्ह, DESIGN यानी डिज़ाइन यानी रचना, RESIGN रिज़ाइन यानी इस्तीफ़ा देना। इन तीनों वर्ड को यानी अब शब्दों को ध्यान से अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा I, G और N ये 3 लेटर एक साथ आए हुए हैं इन तीनों ही वर्डों में। ठीक है, जब ये एक साथ लास्ट में आपको इस तरीके के यानी वर्डों में आपको नज़र आए, इस तरीके के पैटर्न के और भी वर्ड हो सकते हैं, या तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको तीनों के लिए हैं। तो इनमें जो आपका जी साइलेंट है और इस तरीके के पैटर्न के जो भी वर्ड होंगे इस तरीके के यानी पैटर्न के आधार पर वो सभी में जो है जी साइलेंट आपका होगा और वो इसी तरीके से उनका उच्चारण होगा, उनको रीड किया जाएगा। ठीक है ना, ये बात मैं हर बार रिपीट करता जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ रिपीट करने की। जो मैं आपको पैटर्न और तरीका आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये आपका 99% जो आपका काम करता है। कुछ वर्ड हो सकते हैं आपको मिलें कि जिन पर ये पैटर्न आपके काम ना करते हों, यानी ये तरीका आपका काम न करता हो। ठीक है, आप ये मत कहने लगना कि सर जी तो ये तरीका बता रहे हैं ये तो इन वर्डों पे काम ही नहीं करता। वो मेरे प्यारे दोस्तों वो एक्सेप्शन के तौर पर, अपवाद के तौर पर कुछ अलग से वर्ड होते हैं जिन पर ये पैटर्न काम नहीं करता, उनको अलग से रीड करना होता है, हमें उन्हें ध्यान रखना होता है बस। ठीक है, और ये पैटर्न जो है 99% वर्डों पर काम करता है। इसको थोड़ा हमें ध्यान में रखकर पैटर्न को हमें जो है अपनी प्रोनाउंसिएशन की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सोल्व करनी है। ठीक है, इसी तरीके से जो है प्रोनाउंसिएशन के रूल्स सिखाए जाते हैं, तरीके सिखाए जाते हैं। अब अपनी जो है सेल्फ प्रैक्टिस करनी होती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब आइए नेक्स्ट जानते हैं कि एच कब साइलेंट रहता है वर्डों के अंदर। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया मैंने सबसे पहले ओनर, HONOUR ओनर यानी इज्जत यानी सम्मान, आवर यानी घंटा, टॉम्स यानी आपकी, अभी मैंने पीछे ये वर्ड बताया था टॉम्स। ठीक है, एक व्यक्ति का नाम भी है। तो इसमें हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि एच जो है आपका स्टार्टिंग में आया हुआ है 2 वर्डों में, और एक में जो है आपका जो है एक लेटर के बाद आया हुआ है एच, और एच के तुरंत बाद ओ आया हुआ है। अगर जब कोई भी वर्ड है, कोई भी शब्द है, उसके स्टार्टिंग में एच हो और एच के तुरंत बाद ओ आ जाए तो वहाँ पर एच साइलेंट होगा। या फिर बीच में अगर कहीं एच के बाद भी ओ आ जाता है तो 99% चांस यही रहते हैं कि एच वहाँ पर साइलेंट हो जाता है। कुछ वर्ड होंगे जिनमें एच साइलेंट नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर एच साइलेंट हो जाता है अगर एच के बाद ओ आता है तब। और स्टार्टिंग में अगर एच है, वर्ड के स्टार्टिंग में एच आ गया और उसके तुरंत बाद ओ आया हुआ है, तब तो ज़्यादातर आपका जो है 99% ही मैं ये कहूँगा। ठीक है, 1-2 वर्ड कोई हो सकता है, वरना 99% आपका जो है एच साइलेंट ही रहता है। एच अपनी आवाज़ नहीं देता, एच की ध्वनि नहीं होती है। लिखा हुआ तो होगा लेकिन उसकी साउंड नहीं आएगी, बोलने में नहीं आएगा। ठीक, आइए अब जानते हैं के लेटर कब साइलेंट रहता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है नोक, KNOCK नोक खटखटाना, KNIFE नाइफ यानी चाकू, KNOT नोट यानी गांठ। तो ये जो वर्ड है हमें साफ साफ इंडिकेट कर रहे हैं, साफ साफ इशारा कर रहे हैं, इनका पैटर्न हमें साफ साफ जो है इशारा कर रहा है कि इन सभी वर्डों में, इन सभी जो है आपके जो ये शब्द हैं, जो वर्ड हैं, इनके स्टार्टिंग में के आया हुआ है और के के तुरंत बाद एन आया हुआ है। जब किसी भी वर्ड में, अंग्रेजी के किसी वर्ड में स्टार्टिंग में के हो और के तुरंत बाद एन हो तो आपका के साइलेंट होगा, के अपनी आवाज़ नहीं देगा, लिखा हुआ था होगा। आइए अब जानते हैं टी लेटर वर्डों के अंदर कब साइलेंट रहता है। तो कुछ मैंने एग्जांपल के तौर पर वर्ड लिए हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पे है PALM, इसको हम पाम पढ़ते हैं, यानी पाम मीन्स हथेली। CALM काम यानी शांति, HALF हाफ यानी आधा, WALK वॉक यानी टहलना, FOLK फोक यानी जनसमूह, TALK टॉक यानी बातचीत, SHOULD शुड यानी चाहिए, WOULD यानी जाइए, जाएगा, JALK जाएगा, JALF जाएगा, JALK 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 जाएगा, JA
ठीक है। और COULD कुड यानी सकना। तो इन सभी में हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि T जो लेटर है वो आपका साइलेंट है। वो क्यों साइलेंट है? कुछ में जो आप स्टार्टिंग में 2 वर्डों को देखो तो इसमें लास्ट में देखो L और M आया हुआ है, और उससे पहले A भी है, यानी ALM, ये 3 लेटर एक साथ हैं। तो इनमें जो है L साइलेंट है। इस तरीके के अगर कोई और भी पैटर्न के वर्ड हो तो उसमें आपका 95% आपका L साइलेंट ही होगा। उसके बाद है आपका HLF, ठीक है, ये आपका वर्ड है, इसमें भी L साइलेंट है। WAL के वो, इसमें भी L साइलेंट है। FOL के इसमें देख रहे हैं हम L और K, लास्ट में L और K एक साथ आया हुआ है। तो इस तरीके के पैटर्न के और भी अगर वर्ड हैं तो उसमें 95% चांस यही है कि L साइलेंट होगा इस तरीके के वर्डों में। जैसे वोक है, फोक है, इस तरीके के और भी पैटर्न के वर्ड हों उनमें भी। आपका टोक है तीसरा, ये भी इसी तरीके का है। वोक, फोक और टोक, तीनों वर्ड एक ही पैटर्न के आधार पर हैं। इस तरीके के पैटर्न के और भी वर्ड होंगे, उनमें 95% चांस यही होगा कि L लेटर साइलेंट होगा। L लेटर आवाज़ अपनी नहीं देगा, लिखा हुआ तो होगा, L जो है वहाँ पर अपनी साउंड वो नहीं जनरेट करेगा। तो नेक्स्ट आपका जो मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे शुड है, वुड है, कुड है, इस तरीके के और भी जो वर्ड होंगे इस तरीके के पैटर्न के, ठीक है। ये 3 मैंने वर्ड बताए मैंने यहाँ का, यहीं आपको, यानी लास्ट में है ये शुड, वुड, कुड, इस तरीके के और भी अगर वो वर्ड हैं इस तरीके के पैटर्न के, सेम पैटर्न के, तो उनमें भी जो है L आपका साइलेंट होगा। इसी तरीके से वो रीड करे जाएंगे। तो हमें पैटर्न देखना होता है मेन चीज़, बस वर्डों का पैटर्न पहचानिए, उनमें जो लेटर साइलेंट है इस, ठीक है, और जो साइलेंट लेटर इस तरीके के पैटर्न का अगर कोई और भी वर्ड है तो उनमें भी वो लेटर आपका साइलेंट होगा। ये 99% चांस रहता है। कोई वर्ड हो सकता है जिसमें वो लेटर साइलेंट ना हो, वो एक्सेप्शन यानी अपवाद के तौर पर होता है वो वर्ड, उसको अलग से आप याद कर लें। आइए नेक्स्ट जानते हैं कि N कब साइलेंट रहता है वर्डों के अंदर। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल मैं आपको लेना चाहूँगा, ओटोम। ओटोम इसे बोलते हैं AUTUMN, ओटम यानी पतझड़। नेक्स्ट है वो कंडेम यानी निंदा करना, जब कंडम करते हैं ना, निंदा। और आपका उससे नेक्स्ट है हिम यानी स्रोत। उससे नेक्स्ट है कॉलम यानी पृष्ठ का भाग। फिर डैम है यानी बद्दुआ देना। तो इन सभी में जो है N आपका साइलेंट है। इन सभी में हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि वर्ड के लास्ट में M और N ये दोनों लेटर एक साथ आए हुए हैं। सभी आप वर्ड को ध्यान से देखो, ठीक है, आप ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा इन सभी वर्डों में, इन सभी शब्दों में जो है लास्ट में, इन शब्दों के लास्ट में M और N दोनों लेटर एक साथ आए हुए हैं, ठीक है। इस तरीके के पैटर्न अगर आपको जहाँ भी वर्ड मिल जाए वो इस तरीके से रीड करे जाएंगे, उनमें आपका जो N वो साइलेंट होगा। क्लियर? आइए अब जानते हैं हम कि आपका U लेटर कब वर्डों के अंदर वो साइलेंट होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको 3 जो है वो वर्ड लेकर आया हूँ। GUARD यानी गार्ड यानी चौकीदार, गैस GUESS गैस यानी अनुमान, और GUEST गेस्ट यानी अतिथि। तो तीनों का पैटर्न आप ध्यान से देखो, सभी वर्डों के स्टार्टिंग में G आपका लेटर है और G के तुरंत बाद U आया हुआ है, ठीक है। तो आपका इस तरीके के पैटर्न के आधार पर जो भी आपको वर्ड मिले उनमें आपका G क्या होगा, सॉरी U क्या होगा आपका साइलेंट होगा, ठीक है। तो इन्हें किस तरीके से रीड किया मैंने आपको, पहला आपका गार्ड GUARD गार्ड यानी चौकीदार, GUESS गैस यानी अनुमान, GUEST गेस्ट यानी अतिथि। सभी में जो है आपका U साइलेंट है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि ये इस तरीके के पैटर्न के आप जो है वर्डों को पहचानोगे, सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, अपनी बुक्स जो है इंग्लिश की उसको रीड करोगे, उनमें इस तरह के पैटर्न के जो वर्डों को पहचान के जो आप उनका सही से प्रोनाउंसिएशन वर्डों का करोगे। इंग्लिश का कोई न्यूज़पेपर जो आप लोगे उस पर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस जारी रखना। आइए लास्ट में अब हम जान लेते हैं कि W जो लेटर है ये वर्डों के अंदर कब साइलेंट होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको 3 जो है यहाँ पर वर्ड लेकर आया हूँ। WRONG रोंग यानी गलत,
ANSWER आंसर, ठीक है, ANSWER आंसर। और नेक्स्ट SWORD सोर्ड यानी तलवार। तो रोंग, आंसर, सोर्ड, तो तीनों वर्डों में W साइलेंट है, लेकिन आंसर पढ़ते हैं बहुत से। तीसरा जो मैंने आपको बीच में जो आप वर्ड देख रहे होगे, इसमें आंसर पढ़ते हैं बहुत से बच्चे। आंसर गलत होता है, आंसर होता है। W इस वर्ड में जो है वो साइलेंट रहता है। तो आप सही से उच्चारण करो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप गलती ना करो जो अब तक करते आए हो। तो ये आंसर नहीं होता, आंसर होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका पहला जो है वो रोंग है, वो रोंग नहीं है। ऐसी स्वॉर्ड नहीं है, सोर्ड है, तलवार। तो इन तीनों ही वर्डों में W लेटर साइलेंट है। अगर सबसे स्टार्टिंग यानी अभी जो मैंने आपको तीनों जो लेटर बताए हैं, सॉरी, अभी जो मैंने आपको तीनों वर्ड जो बताए हैं, इनमें सबसे ऊपर का जो वर्ड है, इसको आप ध्यान से देखोगे तो इसमें W स्टार्टिंग में है और W के तुरंत बाद R आया हुआ है। अगर इस तरीके का पैटर्न का कोई वर्ड मिल जाए तो उसमें आप जो है ध्यान से देखना, आपका जो है W साइलेंट ही होगा। W की आवाज़ यानी नहीं आएगी, यानी W जो अपनी आवाज़ जनरेट नहीं करेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप जो है अपनी सेल्फ स्टडी वो जारी रखेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूँ। खुश रहें, अच्छे से रहें। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ आपसे फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।